दोस्तों गुड मॉर्निंग। आज अपन बात करते हैं ट्रांसफॉर्मर T30 टेस्ट सीरीज 8 की। दोस्तों मैं इंजीनियर पीसी सर घोषराणा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं पीसी इलेक्ट्रिकल चैनल में। दोस्तों टॉपिक है आज का ट्रांसफॉर्मर के प्रकार, फेसों व वाइंडिंग के आधार पर ट्रांसफॉर्मर कितने प्रकार के होते हैं। फेसों के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों, सिंगल फेस, 3 फेस, और वाइंडिंग के आधार पर स्टार स्टार डेल्टा स्टार स्टार डेल्टा और डेल्टा डेल्टा होते हैं। उनके कुछ प्रश्नोत्तरी की आज अपन यहाँ बात करते हैं दोस्तों। पहले क्वेश्चन का रुख करते हैं दोस्तों। इन्वर्टर में प्रयुक्त सिग्नल फेस ट्रांसफॉर्मर है। इन्वर्टर जो होता है, जो बैटरी इन्वर्टर अपन घर में लगाते हैं, उसमें जो प्रयुक्त होता है सिंगल फेस ट्रांसफॉर्मर, वो कौन सा होता है। सेंटर टेप, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, डीसी ट्रांसफॉर्मर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों जो इन्वर्टर में जो ट्रांसफॉर्मर लगाया जाता है वो सेंटर टेप स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर होता है। इसके प्राइमरी में 2 टर्न निकले रहते हैं और सेकेंडरी में 3 टर्न निकले रहते हैं दोस्तों, इसलिए इसे सेंटर टेप स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर कहते हैं और ये अपने इन्वर्टर में प्रयुक्त किया जाता है। नीचे दूसरे क्वेश्चन के रुख करें दोस्तों। 12 वोल्ट डीसी से 230 वोल्ट एसी कन्वर्टर परिपथ का उपयोग निम्न में से नहीं किया जाता। मतलब ऐसी कौन सी डिवाइस है जिसमें इस कन्वर्टर परिपथ का उपयोग नहीं करते। तो व्हीकल बैटरी चार्जिंग में अपन 12 वोल्ट डीसी से 230 वोल्ट एसी बनाते हैं, इसमें भी इसका यूज होता है। लो पावर एसी मोटर चलाने में भी यूज करते हैं, एयर ड्रायर वगैरह में, सोलर पावर सिस्टम में भी वही 12 वोल्ट डीसी से 230 वोल्ट एसी बनाते हैं। तो रेलवे ट्रैक्शन कार्य हैं दोस्तों, इसमें अपन इस कन्वर्टर का यूज नहीं कर सकते दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 3 की दोस्तों। 3 क्वेश्चन है कंप्यूटर SMPS, जिसे स्विचिंग मोड पावर सप्लाई कहते हैं, जो कि आवश्यकता अनुसार रेगुलेटेड सप्लाई देता है। कंप्यूटर को जैसे भी आवश्यकता होती है 5 वोल्ट की, 10 वोल्ट की, 12 वोल्ट की, तो विभिन्न डिवाइसों को ये आवश्यकता अनुसार कंप्यूटर के डिवाइसों को सप्लाई देता है। तो इसमें संयोजित ट्रांसफॉर्मर कौन सा होता है दोस्तों। तो जो ट्रांसफॉर्मर बूस्ट का कार्य करता है वहाँ स्टेप अप होता है, जो बक का कार्य करता है वहाँ स्टेप डाउन होता है। परंतु इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आया तो उसमें क्या करेंगे, दोनों करेंगे दोस्तों। क्या होते हैं, SMPS में दोनों ट्रांसफॉर्मर लगे रहते हैं। नेक्स्ट 4th क्वेश्चन की बात करें UPS, जो कि कंप्यूटर के पहले लगा रहता है, कंप्यूटर से पहले सप्लाई से कनेक्टेड रहता है। जब बिजली चली जाती है तो चूँ चूँ की आवाज़ करता है और ये इसका कार्य क्या होता है, मेन सप्लाई फेल होने पर इमरजेंसी में कंप्यूटर को कुछ समय तक सप्लाई देना। तो इसमें भी एक बैटरी लगी रहती है और ट्रांसफॉर्मर लगा रहता है। तो वो जो ट्रांसफॉर्मर इसके अंदर लगा रहता है वो कौन सा रहता है दोस्तों, आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मर रहता है। बिहाफ सेफ्टी ऑफ ऑपरेटर और डिवाइस की सुरक्षा के आधार पर आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मर लगाया जाता है। आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मर क्या होता है दोस्तों, ये मेन सप्लाई चली जाने पर सेकेंडरी बैटरी से सप्लाई लेके और ये लोड को सप्लाई देता है, और ये ऐसी सप्लाई देता है जिससे ऑपरेटर और लोड जो डिवाइस है अपनी उसमें कोई खतरा नहीं हो। रेगुलेटेड सप्लाई देता है। इन दोनों के बीच में क्या रहता है, इंसुलेशन रहता है। इसलिए सेफ्टी डिवाइस और ऑपरेटर की सेफ्टी के हिसाब से आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मर UPS में लगाया जाता है दोस्तों। 5 क्वेश्चन की बात करें वोल्टेज स्टेबलाइजर में निम्न में से कौन सा ट्रांसफॉर्मर उपयोग किया जाता है। तो वोल्टेज स्टेबलाइजर में CVT करते हैं दोस्तों, कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज स्टेबलाइजर में यूज किया जाता है दोस्तों। 5 का ये हो जाएगा दोस्तों। CVT आउटपुट वोल्टेज को नो लोड पर तो ±2% वेरिएशन करता है, नो लोड पर CVT, और फुल लोड पर दोस्तों ±5% वोल्टेज को वेरिएशन करता है, बाकी को स्थिर रखता है। इतना वेरिएशन इसको स्वीकार्य होता है, बाकी पूरा स्थिर रखता है दोस्तों। और आउटपुट में CVT के जो कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर है CVT, इसका आउटपुट में एक टैंक सर्किट लगा रहता है। टैंक सर्किट क्या होता है दोस्तों, टैंक सर्किट L और L के सामने C लगा देते हैं समांतर में, तो वो टैंक सर्किट बन जाता है। तो आउटपुट में इसमें एक टैंक सर्किट लगा रहता है और CVT में, जो वोल्टेज को स्थिर वोल्टेज देने के कार्य करता है। 6 क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, डिस्प्ले डिवाइस जैसे टीवी का वैक्यूम ट्यूब, कंप्यूटर मॉनिटर, CRT में प्रयुक्त ट्रांसफॉर्मर कौन सा होता है। तो दोस्तों ये फ्लाईबैक ट्रांसफॉर्मर होता है, जिसे FBT कहते हैं, और इसको अपन लाइन आउटपुट ट्रांसफॉर्मर भी कह सकते हैं। लाइन आउटपुट ट्रांसफॉर्मर भी कह सकते हैं दोस्तों।
नेक्स्ट 7 क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, सिंगल फेस वितरण ट्रांसफार्मर में प्राइमरी साइड कितने टर्मिनल होते हैं? तो सिंगल फेस वितरण ट्रांसफार्मर में आपको पता है एक ही टर्मिनल होता है जो 11 kV सप्लाई से जोड़ा जाता है। ये एक टर्मिनल होता है जो 11 kV से जोड़ा जाता है। ठीक है दोस्तों, 7 का ए हो जाएगा दोस्तों। 8 की बात करें, 8 क्वेश्चन है, सिंगल फेस ट्रांसफार्मर अधिकतम किस रेटिंग तक बनाए जाते हैं दोस्तों? तो अपन यहाँ बिजली बोर्ड की बात करें तो यहाँ तो छोटे छोटे आते हैं, MVA में तो रेटिंग होती ही नहीं है इनकी। KVA के आते हैं 10 kV, 5 kVA, 10 kVA, 16 kVA, 25 kVA, 50 kVA। अपने बिजली बोर्ड में तो इसी तरह के ट्रांसफार्मर आते हैं, परंतु सिंगल फेस ट्रांसफार्मर अधिकतम 167 kVA तक अपन बनाते हैं दोस्तों। 9 क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से सिंगल फेस ट्रांसफार्मर का भाग नहीं है। इन जो दिए गए भाग हैं इनमें से सिंगल फेस ट्रांसफार्मर का भाग नहीं है। तो बुशिंग होता ही है दोस्तों, एक HV साइड बुशिंग रहती है जहाँ 11,000 का तार लगता है, और 2 LT साइड रहती हैं जहाँ एक फेस निकलता है और एक न्यूट्रल रहता है। तो बुशिंग तो होती है। टैंक ग्राउंड टर्मिनल, जो ये ट्रांसफार्मर होता है इसमें नीचे ग्राउंड टर्मिनल होता है जो ट्रांसफार्मर के टैंक की अर्थिंग करते हैं सेफ्टी बिहाफ पे। ये भी होता है लिफ्टिंग लग। लिफ्टिंग लग इसमें एक कड़ा होता है जिससे ट्रांसफार्मर उठाने का काम आता है। एक्सप्लोजन वेंट रहता है दोस्तों, एक्सप्लोजन वेंट इसमें नहीं रहता दोस्तों, सॉरी, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में क्या नहीं होता है, एक्सप्लोजन वेंट नहीं होता। अब एक्सप्लोजन वेंट क्या होता है दोस्तों, ये जो बड़े ट्रांसफार्मर होते हैं पावर ट्रांसफार्मर, इनमें इस तरह का एक पाइप निकला रहता है जिसका नीचे की तरफ मुंह झुका हुआ रहता है। तो ट्रांसफार्मर के अंदर उच्च ताप बढ़ने पर उसमें गैसें क्रिएट हो जाती है, तो उनको रिलीज करने के लिए एक्सप्लोजन वेंट लगाया जाता है जो कि सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में नहीं होता। तो 9 का आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। बाकी ये सब डिवाइस है नीचे लिखी गई है, लिफ्टिंग लॉक, प्रेशर रिलीफ डिवाइस, टैंक, ग्राउंडिंग टर्मिनल, रेटिंग, डायग्राम प्लेट, प्राइमरी बुशिंग, सेकेंडरी बुशिंग और ऑयल लेवल, ये सभी सिंगल फेज ट्रांसफार्मर पर फिटेड होते हैं, अर्थात ये ट्रांसफार्मर पर लगे होते हैं दोस्तों। 10th क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, निम्न में से घर सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का एप्लीकेशन नहीं है। मतलब ऐसी कौन सी एप्लीकेशन है जो सिंगल फेज की नहीं है? घरेलू विद्युत सप्लाई में यूज करते हैं, ग्रामीण लाइटिंग में, आवासीय क्षेत्रों में, मार्केट में, औद्योगिक क्षेत्रों में दोस्तों सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का अपन यूज नहीं करते। तो 10 का डी आंसर हो जाएगा दोस्तों। घरेलू सप्लाई, रूरल लाइटिंग, अर्बन लाइटिंग, रेजिडेंशियल कॉलोनी, स्मॉल मार्केट, सभी में सिंगल फेस वितरण ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है, परंतु फैक्ट्री में नहीं करते दोस्तों। 11 क्वेश्चन की बात करें, स्टेप डाउन वितरण ट्रांसफार्मर का वितरण ट्रांसफार्मर होना चाहिए, मतलब सिंगल फेस स्टेप डाउन जो वितरण ट्रांसफार्मर है वो कैसा होना चाहिए? ट्रांसफार्मर होना चाहिए, स्थिर आउटपुट वाला होना चाहिए, कम हानि वाला, सस्ता, सभी। तो दोस्तों इसमें सभी आ जाएगा। ऐसा होना चाहिए जिसका आउटपुट वोल्टेज भी स्थिर हो, मतलब वोल्टेज ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होता, आउटपुट साइड का हानि भी कम होनी चाहिए, उसमें सस्ता भी होना चाहिए, ये सभी गुण होने चाहिए एक स्टेप डाउन वितरण ट्रांसफार्मर के अंदर। तो 11 में डी हो जाएगा दोस्तों सभी। 12 की बात करते हैं दोस्तों, 3 फेज डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में लो वोल्टेज टर्मिनल की संख्या होती है। तो दोस्तों लो वोल्टेज टर्मिनल 4 होते हैं, एक तो 3 तो फेस के होते हैं, RYB के 3 फेस में, एक न्यूट्रल का हो जाता है दोस्तों। 13 क्वेश्चन की बात करें, 3 फेस वितरण ट्रांसफार्मर में कौन सी वाइंडिंग ग्रुप प्रयुक्त किया जाता है? वैसे तो दोस्तों स्टार डेल्टा प्रयुक्त किया जाता है, परंतु अर्बन लोड के जगह अपन डेल्टा स्टार भी यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 दोस्तों, 14 क्वेश्चन है, 3 फेस वितरण ट्रांसफार्मर अधिकतम किस रेटिंग तक बनाए जाते हैं? तो दोस्तों 1600 kVA तक बनाए जाते हैं, परंतु अपने यहाँ छोटे क्षेत्रों में इनको यूज नहीं किया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, 3 फेस वितरण ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी साइड अधिकतम वोल्टेज वेरिएशन स्वीकार है। तो दोस्तों जो 3 फेस वितरण ट्रांसफार्मर है, जैसे 400 वोल्ट दे रहा है या 440 दे रहा है या जो भी दे रहा है, उसमें कितना वोल्टेज स्वीकार है? तो ±5% स्वीकार है। 5% का मतलब है 5/100, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 4 पंजो 20, अर्थात 20 वोल्ट ऊपर नीचे हो सकते हैं। जैसे 440 है तो उसमें 20 वोल्ट ऊपर नीचे, या 400 वोल्ट है तो 380 से और 420 तक, जब 400 वोल्ट आउटपुट है तब उस स्थिति में ±5% वेरिएशन हो सकता है। तो दोस्तों इसका ए हो जाएगा। आगे बात करें, और 440 के हिसाब से 200-250 के हिसाब से 12.5 वोल्ट होता है। आगे बात करें 16 क्वेश्चन की, 3 फेस वितरण ट्रांसफार्मर को पैरेलल में संयोजित करने की शर्त है।
तो दोस्तों फेज सीक्वेंस भी समान, ये तीनों ही सही हैं दोस्तों। समान फेज सीक्वेंस होना चाहिए, समान वोल्टेज रेशो होना चाहिए, समान ट्रांसफॉर्मेशन रेशो होना चाहिए, तीनों ही सही हैं दोस्तों। समान रेटिंग मतलब दोनों ट्रांसफॉर्मर जैसे 5-5 के होने चाहिए, 10-10 के होने चाहिए, ऐसी कोई शर्त नहीं है। 5 का ट्रांसफॉर्मर 10 kVA के ट्रांसफॉर्मर के साथ पैरेलल में लगा सकते हैं अगर उनका वोल्टेज रेशो और फेज सीक्वेंस समान होना चाहिए। ये शर्तें नेसेसरी होती हैं, रेटिंग ज़रूरी नहीं है, समान होना दोस्तों, समांतर पैरेलल ऑपरेशन के लिए। 17 की बात करें, टर्सरी वाइंडिंग निम्न में से किस ट्रांसफॉर्मर में की जाती है? तो दोस्तों जो स्टार स्टार ट्रांसफॉर्मर होता है इसका न्यूट्रल फ्लोटिंग करता रहता है, तो स्टार स्टार के बीच में एक डेल्टा वाइंडिंग कर देते हैं जिसे ट्रांसफॉर्मर की थर्ड वाइंडिंग या टर्सरी वाइंडिंग कहते हैं। और ये टर्सरी वाइंडिंग हमेशा स्टार स्टार ट्रांसफॉर्मर में की जाती है दोस्तों। 18 क्वेश्चन की बात करें, ट्रांसफॉर्मर की टर्सरी वाइंडिंग का उद्देश्य क्या है, क्यों करते हैं दोस्तों? इसको न्यूट्रल को स्थिर करने के लिए, सब स्टेशन लाइटिंग के लिए। दोनों ही सही है दोस्तों। 18 का सी हो जाएगा दोस्तों। दोनों स्टार स्टार ट्रांसफॉर्मर के बीच में डेल्टा वाइंडिंग करते हैं जिसे कि ट्रांसफॉर्मर थर्ड वाइंडिंग या लो वोल्टेज वाइंडिंग कहते हैं, जो कि न्यूट्रल को स्थिर करने के साथ साथ सब स्टेशन लाइटिंग के लिए यूज की जाती है दोस्तों। ये नीचे डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है आंसर का प्रत्येक क्वेश्चन में दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों 19 की, ट्रांसफॉर्मर में टीटी संयोजन या जिसे एस्कॉट संयोजन कहते हैं, स्कॉट जो कनेक्शन करते हैं, इसकी स्कॉट कनेक्शन करने का क्या उद्देश्य है दोस्तों? तो स्कॉट कनेक्शन में अपन 2 ट्रांसफॉर्मर लेते हैं, एक मेन और एक टीजर। जो मेन ट्रांसफॉर्मर है टीजर ट्रांसफॉर्मर में जो टर्न लेते हैं वो मेन ट्रांसफॉर्मर के 86.6% लेते हैं दोस्तों। माना कि अपन मेन ट्रांसफॉर्मर में 1000 वोल्ट देते हैं तो टीजर पे 866 वोल्ट ही मिलता है दोस्तों। तो इसमें इस कनेक्शन को क्यों करते हैं? असंतुलित लोड को संतुलित लोड में बदलने के लिए, 3 फेज को 2 फेज में बदलने के लिए, 2 फेज को 1 फेज में बदलने के लिए करते हैं। और ये पूछ रहा है कनेक्शन करने का उद्देश्य नहीं है, तो इससे ये कार्य नहीं करते। एक फेज को 3 फेज में नहीं बदला जाता दोस्तों टीटी संयोजन से, एस्कॉट संयोजन से। बाकी ये तीनों कार्य अपन कर सकते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कौन सा कार्य इस कनेक्शन से नहीं होता, तो इसका डी आंसर हो जाएगा। फाइनली क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का डी आंसर हो जाएगा। 19वें का डी आंसर है। ये सब काम इस कनेक्शन के द्वारा करते हैं, डी काम इस कनेक्शन के द्वारा नहीं होता, तो ये नहीं पूछ रहा है, तो डी आंसर हो जाएगा दोस्तों। 20 की बात करें, वीवी संयोजन या ओपन डेल्टा ट्रांसफॉर्मर में किया जाता है। इसकी क्या आवश्यकता है, क्यों किया जाता है? लो वोल्टेज और लो पावर एप्लीकेशन के लिए अपन वीवी संयोजन या ओपन डेल्टा संयोजन करते हैं दोस्तों। और वीवी संयोजन ओपन डेल्टा संयोजन क्या होता है कि जब 3 सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मरों को अपन डेल्टा में लगा लें, 3 सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर हैं A B C, तो इनको अपन जैसे डेल्टा में लगा लें और इनमें से एक ट्रांसफॉर्मर बर्न हो जाए दोस्तों, जैसे C बर्न हो गया, तो ये डेल्टा बंद डेल्टा खुले डेल्टा की तरह नज़र आता है या अंग्रेजी के वी अक्षर की तरह नज़र आता है। इसलिए इस कनेक्शन को बीवी कनेक्शन या ओपन डेल्टा कनेक्शन कहते हैं। और ये अपन क्यों करते हैं? लो वोल्टेज और लो पावर के लिए करते हैं दोस्तों। इसमें 58% रेटिंग ही काम आती है। शेष जो बचे 2 ट्रांसफॉर्मर 58% ही सप्लाई लोड को कर पाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए थैंक यू। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करवाएं। धन्यवाद।